सरकाए लो खटिया, याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी, अभी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी, आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, नहीं खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को, हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे, अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं, इनकी शादी हो रही हो। और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है, कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए, भौंडी मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। अल्लाह की कसम ये हाल है। अभी हम जब आए बाइक पे बैठ के, ऐसे जहाँ लड़की होंगी वहाँ जाहिर है शहद होगा और मधुमक्खी ना हो, हैं? लेकिन ये सब सुन और ये सब बातें बताओ तो हंसते हैं आप लोग। ये नहीं सोचते कि घूमने वाली हमारी बहनें हैं। कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है। बेगैरती इस हद तक हो चुकी हमारी समाज की कि हमारी बहन, अरे हम आए हैं गांव के तो क्या हमारी बहनें नहीं आई हैं? हमारी बेटियां, हमारी बहनें घूम रही हैं लिपस्टिक लगा लगा के सड़कों पर, मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और हम हंस रहे हैं। कोई अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर हंसता है। और अगर बेशर्मी हमारी इस हद तक बढ़ गई है कि अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर मौलाना जर्जीस की बातें सुनकर हंस रहे हैं, तो समझ लो ये कौम मर चुकी है, आईसीयू पर लेटी हुई है। इस कौम के अंदर रूह बाकी नहीं है, ये सिर्फ आईसीयू पर लेटी हुई कौम है। डॉक्टर कभी भी इस कौम को मरा हुआ घोषित कर सकता है कि मर चुकी है कौम। ये कौम मुर्दा हो चुकी है। जलसों में, जलसों के नाम पर जमा की हुई भीड़ में लड़कियों और औरतों के लिए बाजार बंद नहीं कराए जा सकते हैं। और जलसों में भी लड़कियां और औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आए तो रूह निकल चुकी है इस कौम के अंदर से। मौलाना जर्जीस मुर्दों से बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में पड़ी हुई लाशों से बातें कर रहा है। किसी जिंदा जावेद कौम से मुखातब नहीं है, किसी बारूह कौम से मुखातब नहीं है। एक ऐसे नौजवान तबके से मुखातब है जिसके अंदर से रूह निकल चुकी है, ईमान की रूह निकल चुकी है, दयानतदारी की रूह निकल चुकी है, हया और शर्म की रूह निकल चुकी है। एक बेशरम समाज, एक बेशरम कौम से हम मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मरी हुई लाश और मरी हुई कौम से हम आज खिताब कर रहे हैं। ये एहसास लेकर यहां से उठिए। आज मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद वाले जुमले दोहराए। एक मरी हुई कौम से मुखातब है, मरी हुई कौम से। किसकी बहनें हैं बाहर घूम रही हैं, सरों पर दुपट्टे तक नहीं है और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए, किसको दिखा रही हो? चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े, किसके लिए? हमारी बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। ऐसे ही कहा था अल्लाह के रसूल ने, दयूस, बार बार दोहराऊं, दयूस किसको कहते हैं? कितनी बार बताया जाए? जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी मां, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती है वो भड़ुआ है। नहीं बोलूंगा दयूस, क्या कर लेंगे आप, मैं भड़ुआ बोलूंगा। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है वो बाप भड़ुआ है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है वो शौहर भड़ुआ है, जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। दयूस, अब योगी जी हमसे उत्तर प्रदेश में पूछे कि दयूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, भड़ुआ। वो क्या जाने दयूस क्या होता है? कल मोदी जी पूछ ले मौलाना साहब, आपने तकरीर में कहा था कि वो दयूस है, दयूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, दयूस किसको कहते हैं? भड़ुआ। इतना बुरा। और भड़ुआ किसको कहते हैं मालूम है? वो भी बताऊंगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 2 घंटे 1.5 घंटा यही तो मेरा पावर है। इसके बाद हमारी चलेगी कहाँ? इसके बाद तो हम कहीं बोल ही नहीं पाएंगे, जहां बोलेंगे वहीं पिटेंगे। यहां ये अथॉरिटी पावर मुझे अल्लाह के नबी ने दिया है, इस्लाम ने दिया, शरीयत ने दिया है। भड़ुआ कहते हैं उसे जिसने अपनी माँ बहन बेटी को चकले पे बिठा दिया हो
और उनसे जिना करवा रहा हो और उनकी कमाई खा रहा हो, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी बीवी से गलत काम करा के उनकी कमाई को खाने वाला। इतना बुरा जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसकी बहन बेटी बीवी माँ बेपर्दा घूमती है वो ये है। ये सब गांव में फला आदमी बीमार है उनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नाजायज़ है, दुआ कराई जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन बीमारी पर सब्र करना और अपनी बीमारी को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देना कि उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाके झाड़ फूक ना कराया और उस पर सब्र किया, तो ये लोग भी बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। तो 3 चीजें, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, 1, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, 2, और वला यस्तरकुन, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे, 3, और चौथा वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हर मामले में जो अपने रब पर भरोसा रखते होंगे, हर काम में वो अपने रब पर भरोसा का कामिल एतबार होगा, पूरा बिलीव करते होंगे वो अल्लाह की जात पर कि नहीं मेरे साथ अल्लाह है। तो मेरे भाइयों, जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, ये लोग भी बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाने वालों में से होंगे। ये सुनकर हजरत उकाशा इब्न महसन उठते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इन 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते, अंत मिनहुम या उकाशा, आए उकाशा, 70,000 लोगों में जो जन्नती होंगे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें तुम्हारा भी शुमार है, जाओ उनमें तुम भी हो। हजरत उकाशा ने, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम भी उनमें से हो। ये सुनकर एक और सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ करिए, अल्लाह मुझे भी 70,000 लोगों में कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबक़का उकाशा, तुम्हारे ऊपर उकाशा सबकत ले गया है, उकाशा आगे बढ़ गया है, अब किसी और के लिए दुआ नहीं की जा सकती है, उकाशा के लिए कर दी, अब खुद कोशिश करो और इन 70,000 लोगों में बनने की कोशिश खुद अब आपको करना है, अब दुआ नहीं की जाएगी किसी के लिए। तो मेरे भाइयों, ये देखिए जन्नत में जाने वाला रास्ता, बैठे बैठे जन्नत। अभी आप कितना हंगामा कर रहे हैं, जलसा हो रहा, तकीर हो रही, लेकिन शोर, लेकिन जरा देखिए एक जन्नत में जाने वाला रास्ता। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ थुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम की हदीस पूरी आपके सामने। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने भी वुज़ू बनाया, लीजिए वुज़ू बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया। एक तो होता वुज़ू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुज़ू बनाना, दोनों में फ़र्क हो गया। मौलाना जर्जी साहब मस्जिद में बैठकर वुज़ू बना रहे हैं, जमात खड़ी है, एक आदमी बगल में आया, हाँ मौलाना, हाँ जमात खड़ी हो गई, कब हुई, हाँ हो गई, कितनी रकात निकल गई है, सब 2 रकात निकल गई है, अच्छा 2 निकल गई, 2 बची, हाँ बैठा, जल्दी से 2, अल्लाह अकबर, ये 2 तो मिल जाएं कम से कम, 2 निकल गई, 2 मिल जाएं, और उल्टा सीधा वुज़ू बना के पहुंच गया मस्जिद में। ये है वुज़ू, फयुहसिनुल वुज़ू। वुज़ू बनाने की शर्त नहीं है, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया, अच्छी तरीके से वुज़ू, 3 बार हाथ धोइए और पढ़िए ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की, ये हाथ धोते वक्त ये दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ के अंदर, ये और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ के अंदर, ये, और फिर जब कुल्ला करें तो चुल्लू में पानी भरिए, आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर ज़ोर से खींचिए, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं, आधा आधा अंदर नाक में। ये मौलाना साहब क्या बता रहे हैं, अफजल यही है, 3 बार कुल्ला भी कर सकते हो, 3 बार नाक में पानी अलग से भी डाल सकते हो, वो भी जायज़ है, लेकिन अफजल ये है 3 बार कुल्ला कर रहे हैं तो आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर तेजी से, हाँ, उसके बाद दाहिने हाथ की उंगली से दांत मलिए, ये
और बाएं हाथ की 2 उंगलियां, एक अंगूठा और एक अंगूठे के बगल वाली ये उंगली, ये दोनों नाक में ले जाइए ऐसे, हाँ वैसे, और फिर ये अंगूठे से ये दबाइए नथुना और झाड़िए कस के, हाँ फिर ये, हाँ मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रहा हूँ वरना बाबा रामदेव का असली घी यहीं, ये हाँ और ये हाँ, फिर इसको झाड़ दिए, फिर दोबारा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में, फिर वही करिए जो अभी बताया। ये है अच्छी तरीके से वुजू। सर का मसा करिए, ये ऐसे ले जाइए सर तक, जहाँ तक तकिया लगाते हो, फिर इसी हाथ को वापस लाइए, हाथ में पानी लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा तो दूसरा पानी लीजिए, और ये कान की उंगलियाँ, ये उंगली में कान के अंदर डालते रहिए, ऐसे आप डालेंगे अपने आप जाती जाएगी, ऐसे ऐसे घुमाइए, ये पूरा हो गया, और ये दोनों अंगूठे को लेके ये हो गया आपका वुजू। ये है मसा, ऐसे कोई कर रहा है, ये हो गया मसा। कैसे हो रहा है? टोपी लगी हुई है, ये हो गया टोपी का। और बहुत से लोग तो बहुत हिसाब से, वो शाहरुख खान वाली मांग है ना, और वो तेरे नाम जैसे बाल की स्टाइल, ये वो बिगड़ ना जाए तो ऐसे कर रहे ऊपर, ऐसे टच कर दिया, ये हो गया मसा। अरे नहीं, हाथ में पानी लेके जमाइए, ये आपसे कहा किसने कि इतने बड़े बड़े बाल रखो, ये तो आपकी कमी है ना। अब एहसास हो रहा कहीं बिगड़ ना जाए, ये करना, ये डॉक्टर मोरिस बुकाई ने लिखा है, अगर कोई ऐसा वुजू बनाने लगे जैसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है, आवाज़ ही चली गई, ऐसा वुजू जो आदमी सर का मसा वैसे करने लगे जैसे अल्लाह के नबी ने बताया है, तो इस आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होगी और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पानी उसके सर पे पहुंचता रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। लेकिन आज हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है हमसे। फ़युहसिनुल वुज़ू, जिसने अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति ज़मानिया। इतनी सी दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरह वुज़ू बनाया और फिर ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति ज़मानिया। इस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, पुकारा जाएगा, जन्नत के उन दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होकर पुकारेंगे, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ अच्छी तरह वुजू बनाने वाले, जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे एंट्री ले ले, तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। नौजवानों, इतने से अमल पर हमें जन्नत के 8 दरवाजे मिल रहे हैं, 8 दरवाजों से जन्नत में एंट्री मिल रही है, लेकिन वुजू बनाने की फुर्सत हमें नहीं है। वुजू बना ले तो दुआ हमें याद नहीं है। एक और दुआ है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये तिर्मिज़ी के अंदर है और इसको हसन का दर्जा हासिल है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर इतनी लंबी दुआ याद नहीं है तो इतनी काफ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हो गई दुआ। वुजू के बाद की दुआ, मुस्लिम में इतनी दुआ, और इतना पढ़ने पर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, इतना सा टाइम हमारे लिए नहीं निकलता है कि हम वुजू बना लें और वुजू के बाद की दुआ पढ़ लें और जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। जन्नत चली आ रही है हमारी तरफ, लेकिन हम भाग रहे हैं उस जन्नत से। जन्नत कह रही है आओ मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, और हम जन्नत में घुसने के लिए तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? आए कैरम बोर्ड खेलने वालों, आए शराब के नशे में धुत रहने वालों, आए क्रिकेट मैच खेलकर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, चाय की होटलों में बैठकर चाय नोशी करने वालों,
तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता। इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान देते हुए कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी उसकी अज़ान के कलमात को दोहराओ, तुम भी बोलो अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आए टाइम बर्बाद करने वालों, होटलों पे चाय नोशी करने वालों, पान की दुकानों में बैठ के वक्त बर्बाद करने वालों, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसके जवाब में तुम भी यही बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता।